Bismillahirrahmanirrahim. So today inshallah we'll start our talim. So talim about Quran and Hadith inshallah. Because this is talk of Allah and His Rasul. है ना, बेसिकली तालीम जो है वो क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ऑफ इस्लाम, राइट? What is five fard of Islam? First is Iman, then Salah, like namaz, and then we have fasting, Ramadan, then zakat and hajj. So we will cover inshallah these all five topics in our talim. And besides that, we have virtues of sadaqat, virtues of spending in the path of Allah, and different topics inshallah. तो हम इस तालीम में जो हमारे इस्लाम के 5 फ़र्ज़ है उसको हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो है सबसे पहले ईमान, फिर नमाज, फिर रोज़ा, हज और ज़कात, और फिर इसके साथ जो है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के फ़ज़ाइल और जो है कि सदक़ात के फ़ज़ाइल, ये सब बेसिकली हम अपनी तालीम में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ कि जो सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है बेसिकली, कि पूरी आपने जो ज़िंदगी हमें जी के बताई, जो आपकी टीचिंग्स थी, द टीचिंग्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर दिस उम्मत, तो वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो क्योंकि अभी जो है कि हज का महीना जो है स्टार्ट हो चुका है। जैसे इस्लाम में हज के महीने कितने हैं? हाउ मैनी मंथ्स? तीन महीने जो ये रमज़ान के बाद शुरू हो जाते हैं कि शव्वाल, ज़िल कायदा एंड ज़िल हज, ये 3 महीने जो है ये हज के महीने। यानी जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, शव्वाल का चांद दिखा, तो तब से आप कहीं भी हो दुनिया भर के किसी भी कोने में, आप हज की नीयत से एहराम पहन के आप जो है कि जा सकते हो। आए अगर तो फिर उनको इतना महीने वहाँ पे रहना होगा, वहाँ जाके फिर वापस नहीं आ सकते हो, उनको जाके वहाँ पे रहना है और फिर हज करके ही रिटर्न आना है। वो सूरे बकरा की जो है कि आयत है और सूरे हज की, जिसके अंदर अल्लाह ने हज की फ़र्जियत को बताई। तो पहले सूरे हज की जो है कि आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा इंशाल्लाह, कि अल्लाह ताला फरमाते इसमें सूरे हज में दैट एंड प्रोक्लेम द पिलग्रिमेज अमॉन्ग्स्ट मैन, they will come to thee on foot and mounted on every camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways. और फिर इसके बाद सूरे बकरा की जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, for hajj are the months well known, if anyone undertakes that duty therein let there be no obscenity, no wickedness and nor wrangling in the hajj, and whatever good you do बी श्योर अल्लाह नो। तो ये 2 आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हज की फ़र्जियत को बताई। और फिर जो है अल्लाह ताला ने इस हज के अंदर ही हज के अंदर एक बड़ी चीज़ जो है कि वो हुई कि जिसमें अल्लाह ताला ने इस दीन को कंप्लीट किया, दीन इस्लाम को, और पूरी शरीयत को अल्लाह ताला ने इसको कंप्लीट किया, कि जिसमें सूरे माइदा की आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि this day have I perfected your religion for you and completed my favor upon you and have chosen for you Islam as your religion. तो अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं, जिसका मीनिंग है कि आज के दिन जो है कि मैंने इस दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और मैंने आप लोग के ऊपर एहसान कर दिया। यानी अल्लाह ताला कह रहे कि अल्लाह ने हम पे फेवर किया, कि अल्लाह ने हम पे एहसान किया, कि आपके लिए अल्लाह ने ये दीन इस्लाम को पसंद किया। यानी दीन इस्लाम अल्लाह ने हमें दे के अल्लाह ने हम पे एहसान कर दिया। और फिर इसकी हदीस हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है कि बताते, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिपोर्ट्स दैट रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम सेड दैट वेरीली देयर शैल बी नो रिवॉर्ड फॉर अ राइचियस, कि जो शख्स इस तरह से हज करे कि जिसके अंदर वो अल्लाह को राज़ी करे,
और उसमें कोई भी चीज़ वो जो है कि बुराई की ना करे, और ना ही वो बुराई का कोई एक वर्ड कहे, ना कि कोई भी एक जो है अल्फाज वो बुराई का कहे, और ना कोई गुनाह करे उसमें छोटा बड़ा। तो वो इस तरह से गुनाह से आज़ाद हो जाएगा जिस तरह कि उसकी माँ ने उसको उस दिन जन्म दिया। तो इस तरह अल्लाह ताला उसको जो है कि अपने गुनाहों से माफ़ कर देते हैं। तो ये जो है कि हज की बारे में, इसकी फ़ज़ाइल के बारे में जो है कि ये हदीस है। एक और हदीस है जिसमें हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिपोर्ट्स that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "There is no day in which Allah sets free more souls from the fire of hell than on the day of Arafat. And on that day Allah draws near to the earth and by way of exhibiting his pride remarks to the angels, what is the desire of these servants of mine?" तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिसमें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जो है कि जहन्नम से लोगों को आज़ाद करते हैं, और वो दिन जो है कि अरफात का दिन। कि अरफात के अलावा कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को जहन्नम से बाहर निकालते हैं। और अल्लाह ताला जो है कि पहले आसमान पे आ जाते हैं उस दिन। अरफात का जो दिन है उस दिन अल्लाह ताला पहले आसमान पे आते हैं, और पहले आसमान पे आके अपने फरिश्तों के सामने, जैसे हम लोगों के सामने समटाइम प्राइड करते हैं कि ये देखो मेरा बच्चा या मेरा बेटा या मेरा भाई किसने ये काम किया, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने जो है कि अपने बंदों के जो है प्राइड करते हैं, यानी प्रेस करते हैं कि देखो ये बंदे जो है कि आज मेरे लिए आए हुए, और उनकी तमन्ना क्या है, ये क्या चाहते हैं आज मुझसे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से ये कहते हैं। तो ये जो है कि हमारा हज का महीना है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि भाई जिन लोगों पे हज फ़र्ज हो गया, राइट, तो वो उनको चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है कि हज की तैयारी करें। हज के लिए जो है कि वो अल्लाह के रास्ते में, यानी हज भी जो है कि वो अल्लाह का रास्ता है, तो हज पे निकलने के लिए और हज के सामान की और हज की ज़रूरियात की, और हज उन पे अगर फ़र्ज़ हो चुका है, फ़र्ज़ होने का माना क्या है कि एक शख्स के पास जो है कि इतना पैसा है, इतना माल है कि वो हज के सफ़र के लिए जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, यानी वो दुनिया के किसी भी कोने में है तो वहाँ से वो हज के लिए सफ़र, जैसे आज हम देखते हैं कि हज पे जाने के लिए अराउंड कितना खर्च होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ से देखा जाए, जैसे हम तो अमेरिका में है, यूएस में है, तो यहाँ से अगर एक बंदे को अगर हज पे जाना है तो कम से कम उसको 9,000 लगेंगे, कम से कम। तो अगर उसके पास 9,000 10,000 उसके बैंक में पड़े हुए हैं, और वो कोई इतना ज़्यादा जो है कि कर्जदार भी नहीं है, और वो पैसा ऐसे ही पड़ा है, उसको इतना उसका काम भी नहीं है, यानी सेविंग है उसकी, तो उसके ऊपर जो है कि हज फ़र्ज हो गया। और दूसरा कि उसकी हेल्थ है, अगर उसकी वो हेल्दी है, जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, और माल भी है उसके पास, तो जो है कि हज उसके ऊपर फ़र्ज हो गया। तो अब उसको चाहिए कि जल्द से जल्द उसका इंतज़ाम करे, जैसे यहाँ से जिस तरीके से जाते हैं उसकी कोशिश करके, नियत करके, और वो हज को सबसे पहले अदा करे, ताकि उसका जो इस्लाम का एक बड़ा फ़र्ज़ है वो उससे अदा हो।